गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, गिर जाए जहान सारा, जब गूंजे शांतिनाथ भगवान का नारा, जब गूंजे शांतिनाथ भगवान का नारा। तो एक बार सभी पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ बोलेंगे, बोलिए तोले तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, तोले तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की। संयम सोरम साधना, संयम सोरम साधना, संयम जिनका चंदन, अत्र विराजे पूज्य गुरुवरिया के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज का पावन पवित्र दिन हमारे 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणन व निर्वाण कल्याणन। यदि देखा जाए तो जीवन की शुरुआत जन्म से होती है। इस जन्म की शुरुआत हम अनंत अनंत रूपों में करते हैं। कभी हम किस गति में जन्म होता है, कभी पुत्र के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी बहन के रूप में। इतना ही नहीं, नाना प्रकार की गतियों के अंदर हमारा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो आज शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हमें क्या प्रेरणा देता है कि हम अपने आप को देखें कि हमारा जीवन में जन्म किस लिए हुआ था, हमने जन्म क्यों पाया था। कहते हैं जब जीव गर्भ में आता है, गर्भ की कैद कोठरी के अंदर उल्टा लटका हुआ होता है, तो यही प्रार्थना करता है कि दोबारा मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं दोबारा इस गर्भ की कैद कोठरी में नहीं आऊंगा और मैं ऐसी साधना करूंगा कि दोबारा मेरा जन्म ही ना हो। दोबारा हमारा जन्म कब नहीं होगा, जब हमारा भी निर्वाण होगा। आज शांतिनाथ भगवान का जो जन्म कल्याणक है वो हमें कहता है कि शांतिनाथ भगवान का जन्म अर्थात तीर्थ का जन्म, शांतिनाथ भगवान का जन्म अर्थात 3 लोक में शांति का जन्म। आप देखिए शांति जो शब्द है अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन हम कितनी बार लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा सहज में ही शांति शब्द हमारे मुंह से कितनी बार निकल जाता है। कभी हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, कभी दूसरों को कहते हैं कि तुम शांत बैठ जाओ, कभी कहते हैं अब तो मुझे क्या मिल गई, शांति मिल गई। तो 24 तीर्थंकर में से सबसे ज्यादा हम शांतिनाथ भगवान का नाम क्या लेते हैं। और इंसान का पूरा प्रयास इस दौड़ में रहता है मुझे क्या मिले, शांति मिले। किसी का बचपन खराब होता है तो वो क्या कहता है, जवानी में मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए। किसी ने जवानी में बहुत स्ट्रगल किया होता है तो वो क्या कहता है, बुढ़ापे में मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो शांतिनाथ भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर भी क्या आए, शांति आए। कहते हैं कुरान कहता है मुसलमान बनो, कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहती है ईसाई बनो और भागवत गीता कहती है हिंदू बनो। परंतु हमारे 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान कहते हैं कि जीवन के अंदर बस शांति प्रिय बनो। जब शांति प्रिय हम बन जाएंगे तो चारों तरफ हमें किसके दर्शन होंगे, शांति के दर्शन होंगे। और आज शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक के साथ साथ क्या है, निर्वाण कल्याणक है। और निर्वाण कल्याणक का क्या मतलब होता है कि अब ये जीव क्या हो गया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया। अब वापिस से क्या नहीं होगा, जन्म नहीं होगा। अब वो कहाँ पर जाकर विराजमान हो गए, कहाँ पर चले गए निर्वाण होने के बाद, सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो गए। तो शांत का दिन शांतिनाथ भगवान हमें यही प्रेरणा देते हैं कि अपने आप को देखो कि मैंने जीवन इसलिए लिया, क्या मैंने अपने जीवन के अंदर कोई अच्छी कार्य किए हैं, क्या मैंने अपने जीवन को सफल बनाया है। यदि अच्छे कार्य किए हैं, जीवन को सफल बनाया है तो एक ना एक दिन क्या होगी, हम निर्वाण पद की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो आज के पावन पवित्र दिन पर में हमारे संसारा कालिका सरल
आत्मा पुरानी श्री रीटा जी महाराज साहब को भी कल कल उनकी क्या आ रही है, स्मृति आ रही है। जैसे ही चटर्जी के अंदर एंटर किया, उनकी बातें हमारे दिमागों में बोलने लगी, तो हमारे आंखों के सामने उनका फेस आने लग गया। ये सिचुएशन मेरे साथ ही नहीं, आप में से भी बहुतों ने क्या किया होगा, अनुभव किया होगा। परंतु आज का दिन हमारे पार्टी श्री मिश्रा जी महाराज, जयदेश्वर जी महाराज ने खाली नहीं जाने लिया, सबको क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया। तो मैं उन दिव्य आत्मा के पावन पवित्र चरणों में भी यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जिस भी लोक में विराजमान है, वहाँ से अपनी निगाहें भी बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ